हाय फ्रेंड, मैं मुकेश आप सभी का मुकेश एजुकेशन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज सभी के लिए वेद इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो किसी न किसी एग्जामों में इससे क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं। तो मैं वेद से संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूँ जो किसी न किसी एग्जामों में पूछे गए हैं या आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो उससे संबंधित मैं वो सारे पॉइंट लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप हैंड्स नोट्स बना रहे हों तो इस सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जरूर नोट डाउन कर लीजिए। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिलेंगे, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिलेंगे। फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूं अब। जो मैंने टॉपिक लिया है वेद, तो मैं वेद से संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु लिया हूँ जो एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, क्या धर्म ग्रंथ, वो क्या है? वेद है। चलिए, और इसके संकलनकर्ता कौन है? तो मैं बताना चाहता हूँ, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। कभी कभी ऑप्शन में केवल वेद व्यास दे देता है, तो याद रखिएगा आप लोग पूरा नाम। चलिए, अब मैं वेद के प्रकार बताना चाहता हूँ। तो हम लोग सभी जानते हैं वेद के 4 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। तो फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद और फोर्थ है अथर्ववेद। तो इससे 2 क्वेश्चन तो हमारा बन गया उसी तरीके से। क्या कि फर्स्ट जो क्वेश्चन बना, सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है? तो ये है आपका अथर्ववेद। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद। चलिए, अब आगे बात करते हैं। फर्स्ट अब ले लेता हूँ जो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के बारे में अब हम लोग टोटली वो सारे पॉइंट जानेंगे जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाया करते हैं। तो याद रखिएगा ऋग्वेद होता क्या है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। और इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें टोटल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और सबसे ज़्यादा अगर ऋचाएँ की बात किया जाए तो 10,462 ऋचाएँ इसी ऋग्वेद में हैं। तो फ्रेंड्स, इससे संबंधित वो सारे मैंने पॉइंट लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और जो भी मैंने पॉइंट लिया है इसमें अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होगा, तो फ्रेंड्स आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलिए, अब जब ऋग्वेद के जो अध्ययनकर्ता हैं उनको हम लोग होत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्री। होत्री फ्रेंड्स ऐसे लिखा जाएगा, होत्री। तो जो ऋग्वेद का अध्ययन करता होता है उसको क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। अब मैं ऋग्वेद के बारे में एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो ऋग्वेद है, इससे आर्य सभ्यता के राजनीतिक प्रणाली व इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। क्या? आर्य समाज के राजनीतिक प्रणाली व इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए, अब हम अगला पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। जो विश्वामित्र द्वारा रचित एक मंडल है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। तो विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। क्या? विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख
किया गया है। अब 9वें मंडल की बात करना चाहता हूँ। तो 9वें मंडल में आप लोग देख ही रहे होंगे कि 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। किसका? देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो चलिए अब 8वें मंडल की बात करता हूँ। वो मैंने मंडल लिया है, जैसे ऊपर हम लोग पढ़ लिए हैं कि कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। उसमें से जो तीसरा मंडल है वो किसके लिए है? गायत्री मंत्र के लिए है। 9वां मंडल किसके लिए है? देवता सोम का उल्लेख किया गया है। 8वें मंडल की मैं बात करूं तो 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? तो उसे खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे जो पॉइंट है उसको देखिए कि जो 10वें मंडल, अब कौन से मंडल पे आ गए? 10वें मंडल। जो 10वें मंडल है उसको क्या कहा जाता है? मैं बताना चाहता हूँ कि चतुष्वर्ण, क्या? चतुष्वर्ण समाज की कल्पना की गई है और इसी में 4 वर्ण अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि का उल्लेख मिलता है। चलिए अब मैं बताना चाहता हूँ कि इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा ऋचाएँ, क्या? इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा ऋचाएँ 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। चलिए अब आगे इसके बाद मैं सेकंड ऋग्वेद का पार्ट लेना चाहता हूँ और सेकंड ऋग्वेद का जो पार्ट है उसका नाम है यजुर्वेद। तो हम क्या इसके विषय में बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिए कि जब भी सस्वर पाठ के लिए या फिर सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। क्या कहलाता है? सस्वर पाठों के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। फ्रेंड्स, मैं वेद से संबंधित चारों प्रकार के बारे में तो बात करूंगा ही, लेकिन उसके अलावा मैं इस वीडियो में वेदांग और पुराणों की भी बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अगर देख रहे हो तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, बीच में एंड न कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कुछ सीखना होता है तो बहुत धीरज रखना पड़ता है और धीरज तभी आएगा जब आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे, तो कुछ न कुछ सीख अवश्य मिलेगी। चलिए अगला जो स्टार्ट करते हैं बिंदु, वो क्या है? जो यजुर्वेद होता है उसके अध्ययनकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। उसके अध्ययनकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। नियमों, विधि विधानों का संकलन मिलता है। जब भी हम लोग बलि चढ़ाते हैं उसमें कुछ जो होते हैं वो उस बलि चढ़ाने से पहले कुछ मंत्र जाप करते हैं। तो इस तरीके के जो भी नियम कानून होते हैं वो किस में मिलते हैं? यजुर्वेद में मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला बिंदु क्या है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में है, अर्थात जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में है। चलिए अब अगले वेद की बात करना चाहता हूँ। अगला वेद क्या है? सामवेद। और सामवेद से संबंधित तो वो सारे बिंदु जानते हैं जो एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, साम का तात्पर्य क्या है? तो साम का तात्पर्य गान से है। साम का तात्पर्य गान से है। यज्ञों के समय पर गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। यज्ञों के समय गाए जाने वाले ऋचाओं का संकलन है। इसके अध्ययनकर्ता को क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदात्री कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को इसके पहले भी एक पॉइंट बताया था। वो पॉइंट क्या था कि जो सबसे पुराना वेद है वो ऋग्वेद है और सबसे जो नया वेद है वो क्या है? अथर्ववेद। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यजुर्वेद और सामवेद में राजनीतिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट नहीं बल्कि अब ऋग्वेद का जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ, उसको
बारे में वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं जो एग्जामों में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए, तो अथर्ववेद है, क्या है अथर्ववेद, और इसके जो रचयिता हैं उनके क्या नाम है, अथर्व ऋषि। क्या नाम है, अथर्व ऋषि। अब अथर्ववेद में हम लोग जानते हैं क्या होता है। इसमें अगर बात करें तो कुल मंत्र की संख्या कितनी है, 731 है। अगर कुल पद्य की बात किया जाए तो वो कितना है, 6000 है। तो इस वेद में मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। क्या, मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। इस जो अथर्ववेद है इसमें जादू टोना छुआछूत आदि संबंधित सभी समस्याओं का जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। चलिए, और इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है, सभा एवं समिति। क्या, सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। नोट मैंने बता ही दिया है कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यजुर्वेद सबसे सॉरी दोस्तों, यजुर्वेद नहीं, यहाँ पे अथर्ववेद होगा। क्या होगा, अथर्ववेद होगा। ये सबसे नया वेद है। चलिए, अब मैंने वेद से संबंधित तो वो सारे पॉइंट बता दिए हैं। अब चलिए मैं वेदांग पे आता हूँ, और मैंने कहा था कि वेदांग और पुराण के भी बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसमें अब बता देना चाहता हूँ कि वेदांग से संबंधित वो सारे पॉइंट जो एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वेदांग होता क्या है, अगर हम सभी लोग को वेद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेनी है, अर्थात वेद के बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठा करने चाहते हैं, तो वेदांगों की माध्यम से ही वेद के बारे में हम लोग जान सकते हैं। वेदांगों के माध्यम से ही हम वेद के बारे में जान सकते हैं। तो हम लोग बताते हैं, क्या बताना ये चाहता हूँ कि वेदांगों की अगर संख्या पूछी जाए तो 6 वेदांग होते हैं। कितने होते हैं, 6 वेदांग होते हैं। और उनमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, वो 6 में शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये सारे 6 वेदांग होते हैं और इनके 6 प्रकार भी हो कह सकते हैं। तो क्या हो गया, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद। चलिए, अब अगला पॉइंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अगला पॉइंट क्या है, पुराण। तो सबसे पहले तो इसके रचयिता पूछ लेता है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, लोमहर्ष को कहा जाता है। क्या, लोमहर्ष को कहा जाता है, अर्थात इनके पुत्र उग्रश्रवा को कहा जाता है। उग्रश्रवा को कहा जाता है, तो याद रखिएगा, अगर लोमहर्ष ऑप्शन में नहीं होगा तो इनके पुत्र उग्रश्रवा होंगे, तो उनको ऑप्शन में लगा देंगे। अगर पुराणों की संख्या बात की जाए तो पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। इन सभी पुराणों में मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भगवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। अर्थात ये 5 जो भी पुराण है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही जो राजाओं की वंशावली होती है वो पाई जाती है। और मैं बताना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट, सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो वो है मत्स्य पुराण। तो क्या है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं सत्य अगर बात किया जाए तो सबसे, अगर मत्स्य पुराण की बात किया जाए तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। प्रामाणिक पुराण है। फ्रेंड्स, इन सभी से संबंधित मैंने सारे बिंदुओं की बात कर लिया है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे पुराने वीडियो से संबंधित जितने भी वीडियो मैंने बनाई हो उसको देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर मेरे सारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इसी तरह से हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।